बंदूक की नोक पर बनाया बंधक, पत्नी और बहू को घर में किया कैद। घंटों तक की अंधाधुंध फायरिंग। समधी बचाने पहुंचा तो उस पर भी दागी गोली। जान पर खेलकर पुलिस ने बचाई बंधक महिलाओं की जान। 5 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ में आया सनकी एसडीओ। इस आलीशान बंगले में गुरुवार को जो कुछ भी हुआ उसे जानकर आपका दिल और दिमाग दोनों ही हिल जाएंगे। आलीशान बंगले में रहने वाले सफेदपोश ने जो किया वो हैरान कर देने वाला है। मामला रीवा के समान थाने के नेहरू नगर का है, जहां उस वक्त सन्नाटा खिंच गया जब एक एसडीओ ने अपने घर में पत्नी और बहू को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। पत्नी और बहू एसडीओ से छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, लेकिन न जाने क्या सनक एसडीओ को सवार थी कि उसने उनकी एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, अपनी लाइसेंसी बंदूक से रह रहकर फायरिंग करता रहा। जब बेटी को बंधक बनाए जाने की खबर एसडीओ की बहू के पिता को लगी तो वो उसके घर पहुंचे। एसडीओ सुरेश मिश्रा, जो कि डिंडोरी में पदस्थ हैं, उनसे उनके समधी ने बेटी को छोड़ देने की गुहार लगाई, जिस पर एसडीओ सुरेश मिश्रा ने उन्हें घर से भाग जाने के लिए कहा। लेकिन जब वो घर में ही खड़े रहे तो उन पर गोलियां दागना शुरू कर दी। एसडीओ की चलाई ये गोली समधी श्रीनिवास तिवारी के पैर में लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एसडीओ सुरेश मिश्रा पत्नी और बहू को बुधवार की दोपहर 2 बजे से बंधक बनाए हुए थे। सुबह जब डायल 100 पर पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पहले तो एसडीओ को मनाने का प्रयास किया। एसडीओ मानने को तैयार नहीं थे और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिससे पुलिस की चिंता और बढ़ गई। कुछ ही देर में एसडीओ के घर के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने घर से दोनों महिलाओं को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान पर खेलकर घर का दरवाजा तोड़ते हुए पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को तो सुरक्षित बचाया ही, साथ ही सनकी एसडीओ को भी गिरफ्तार कर लिया है। सनकी एसडीओ घर में अर्धनग्न हालत में था। 10 से 11 बजे रात आए, लौट के उसको बैठाए, अंदर बात किए, हमसे पैसे मंगाए, उसने पैसे रखे थे तो हम ले गए तो दिए, वहाँ से हम चले आए, आप आए तो बैठे, फिर ड्राइवर से बात किया, वो चला गया, तब आए अंदर, तब वहाँ आए तो लेट गए। जब कुछ देर लेट हो गया, क्योंकि वो आदत डेली की थी उस तरह करने की, तो हम सोचे कि आते हैं बाहर से तो भगवान का पैर पड़ते हैं। जब वहाँ लेटे रह गए तो नहीं होते, हम कहते क्या है, आपको कुछ खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए, काले एकादशी का व्रत था तो दिन भर से ऐसे रह गया। किस कारण जमीनी विवाद था कुछ? उसके कारण साहब हमको कुछ पता ही नहीं, बताया तो क्या बताया। इनके द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उसके बाद जब ड्राइवर चला गया तो अंदर भी नहीं आए, वहीं पे बोले कि हमको कुछ खाने पीने के लिए, तो हम गए तो साबुदाना की खिचड़ी पकाए। बहू बोली कि हम बना दे मम्मी, तुम कहे तुम मत बनाओ, जाओ तुम आराम करो, हम जब पापा आए तो बना के देंगे। फिर लाए उनको दूध एक गिलास दिए, खिचड़ी बनाए, पानी सब वहीं पे दिए। उसके बाद उठे तो अपने रूम में आए तो बोले कि पेट पकड़ो, तो हम गए, हमारा हाथ नहीं उठता, हमारे हाथ 2 साल से दर्द करता है। आज गोली क्यों चलाए थे? समधी को क्यों गोली चलाई है? समधी पर अब पता नहीं, भगवान जाने क्यों आ गए, अचानक आ गए कि उनके ऊपर ये चलाए। बहू को क्यों बेड़े रखे थे इतने दिन? अब पता नहीं कि क्या जमीन जगह का मामला था क्या? तिवारी मिश्रा मारा है, मेरे पिताजी को मारा है। क्या नाम उनका? श्रीनिवास तिवारी। क्यों मारे पता है? कोई कुछ भी कारण नहीं पता, बस वो रात में 2 बजे फोन लगाए कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। चूंकि मेरे वो छोटी बहन का ससुर है, इसलिए हम लोग सोचे कि उसको क्या हो गया, क्यों मार रहे हैं अपने आप को गोली। तो मेरे पिताजी सुबह 4 बजे भी गए तो वो दरवाज़ा नहीं खोले। उनके परिवारजन के लोग भी मिले, उनने भी कुछ भी जो भी समस्याएं बताई, उनकी कोई समस्या हम लोगों को कुछ नहीं पता। उसके बाद सुबह मेरे पिताजी फिर से अभी 9-10 बजे पुलिस जब हुई कि 100 नंबर को डायल करने के बाद
तो फिर ये हुआ कि चलो हम भी बस पहुंच ही रहे थे, उसी बीच में वो दरवाज़ा पुलिस वाले जैसे ही खुलवाए वो अपनी रिवॉल्वर उठाए और मेरे पिताजी बोले कि मिश्रा जी आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और इसी बात पे बस उसने गोली मारी। पिताजी मेरे भागे तो गोली पैर में लगी है, बस भगवान ने ये बचाया कि सीने में नहीं लगी। नहीं उसकी क्या मनसा है हम नहीं जानते कि हम लोगों से कोई दुश्मनी है। अभी घर में क्या स्थिति है वहाँ? अभी घर में ये स्थिति कि मेरी छोटी बहन वहीं फंसी हुई है। आरोपी कहाँ है अभी? जी आरोपी कहाँ पे? आरोपी भी वहीं अपने कमरे में है, बाहर खड़ा है कमरे में है। क्योंकि हम नेहरू नगर में हम स्थिति नहीं देख पा रहे तो हम नहीं बता सकते कि आरोपी कहाँ है। आरोपी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? आरोपी एसडीएम है भैया, कहीं जहाँ एसडीओ है जो भी है, कोई विवाद नहीं हम लोगों का भैया। मेरी तो छोटी बहन उस घर में ब्याही हुई, हम लोगों का कोई विवाद कुछ नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो क्यों परेशान है, हम लोग ये नहीं जानते। नेहरू नगर में कहाँ पास की घटना है ये? नेहरू नगर में चंद्रामंगलम के पास की घटना है। जी हाँ, आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि कोई मिश्रा जी रहते हैं ये नेहरू नगर में, सुरेश मिश्रा जी, और उन्हें किसी बात को लेकर जो है मन में गलतफहमी उनके आ गई थी, जिस कारण से वो अनावश्यक फायर कर रहे थे। जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश हुए थे हमको आने के लिए, मौके पे आए, देखे और परिस्थितियों को देखकर जो है ऐसा लगा कि बड़ा गंभीर मामला है, कोई पास आ नहीं रहा था। तो अधिकारियों से ही निर्देश लिए और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने अपने हिसाब से प्लान किया, और प्लान करने में डर तो लग रहा था क्योंकि प्रोटेक्शन भी हमारे पास था, तो उसको आधार मानते हुए हमने प्लानिंग करी। और हमारे साथियों ने, हमारे टीम के आरडी भैया है एक, वो भी बहुत अच्छे सपोर्टर शुरू से रहे हैं, तो हमको भरोसा भी उन पे है। और इनको लेके सभी लोगों ने बढ़िया, अधिकारियों ने जो प्रोत्साहन दिया उसके आधार पर हमने कार्रवाई की और सफल हो गए। जी जी, बंदूक जब्त हो गई है, उससे कारतूस वगैरह भी हैं, वो अभी ढूंढ रहे हैं। 10 फायर लगभग उसने कर लिया है, और हो सकता है कि होंगे तो देख ले रहे हैं। पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? पूरा ऑपरेशन बड़ा रिस्की था, और आप लोग भी देख रहे हैं कितना रिस्की है। डर भी लग रहा था कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऊपर वाले की कृपा से और आप लोग सब लोगों की मेहरबानी से अंजाम पर पहुंच गए और सब लोग सुरक्षित हैं और उनको मेडिकल अस्पताल। कितने लोगों की टीम लेकर आप अंदर तक प्रवेश किए? टीम तो हमारी सभी की थी, सब लोग, सीएसपी साहब भी थे, सीएसपी 2 मैडम भी थी, उनके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है। ऑपरेशन में मैं था, मेरे साथी आरडी भाई थे और बिन्नू भैया थे, बाकी 3-4 लोग। अभी तक ये है कि जानकारी तब निकल के आएगी जब उनसे पूछताछ हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ बोलने में असमंजस है उनके पास, बोल नहीं पा रहे चीज़ों को लेके। अपन ये करीब कल 2 बजे से चल रहा है, तो 12 घंटे का ऑपरेशन रहा है। 12 घंटे का ऑपरेशन पुलिस की जानकारी में 10 बजे आया सुबह। जी जी, 100 डायल को फोन करने पे हम लोग यहाँ पर आए थे घटना। परिवार वाले तो बहुत डरे हुए हैं, अभी कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं। जैसे ही थोड़ा नॉर्मल होते हैं तो फिर वो नहीं, बढ़िया, सब लोग सुरक्षित अभी के। हाँ, ये मानस नगर नेहरू नगर में हमको कल से सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर सुरेश मिश्रा जी हैं जो कि हवाई फायर कर रहे थे निरंतर, और घर में अपनी पत्नी और बहू को बंधक भी बना रखा था अलग अलग कमरों में। उसी को लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिला प्रशासन की तरफ से, और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्यवाही की गई। और माइक के द्वारा अनाउंस करके कई बार उनको समझाइश दी गई कि कृपया वो सरेंडर कर दें और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि मोहल्ले में भी, आम जनमानस में भी भय का माहौल व्याप्त था कि जो भी निकल रहा था गोली चला रहे थे निरंतर। उसी के तहत यहाँ पर अभी कार्यवाही करके सकुशल उन मिश्रा जी को भी बाहर निकाल लिया गया है और उनकी पत्नी और बहू को भी संरक्षित कर लिया गया है। घटना की वजह अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रही, चूँकि प्रथम दृष्टया देखने पर ज़मीन उमीन के कागज़ बाहर निकले रखे हुए हैं उनके सोफे पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़मीन कागज़ वागज़ देख रहे थे या ज़मीन से संबंधित कुछ विवाद है, वो तो आगे मिश्रा जी के बयान से और घर वालों के बयान से स्पष्ट हो पाएगा। हाँ, कैसा वो घरेलू कैसा है ये तो घर वाले या मिश्रा जी ही बता पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं उनके घर वालों को दे दी गई है फिलहाल। अभी स्थिति ये है कि मिश्रा जी को एम्बुलेंस में बैठा करके प्राथमिक उपचार के लिए, जैसा बताया गया कि बीपी और शुगर दोनों के पेशेंट हैं, तो उनको प्राथमिक इलाज के लिए अभी संजय गांधी भेज दिया गया है। ये लगभग 10 राउंड हवाई फायर किए गए हैं, जैसा देखने पता चला है, और 10 राउंड फायर उनके द्वारा किए गए हैं। हाँ, पता चला है कि उन्होंने अपने संधि जो उनके समझाइश देने के लिए आए थे, तो उनके ऊपर ही उन्होंने गोली चला दी थी, और पुलिस वाले भी साथ में भी थे, जिससे कि ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई थी। अब कैसी स्थिति है? वो तो ना, अभी स्थिति ठीक है उनकी, स्टेबल है। सभी को भी संजय गांधी में इलाज उनका जारी है। आखिरकार एसडीओ ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल अभी भी अनसुलझा है और पुलिस एसडीओ से पूछताछ के बाद ही इसका जवाब देने की बात कह रही है।